अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैं इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं हूं। मुझे ज़रा अपने लाहौर से बाहर आना पड़ा है और एक शो की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में। लेकिन पीछे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। भारत की जानिब से जो एक बेवकूफ़ी वाली हरकत की गई थी, उसके बाद उनका अपना मजाक उड़ना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में इसकी डिटेल्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नरेंद्र मोदी की जानिब से या भारतीय हुकूमत की जानिब से जो कल ऐलान किया गया था रात को कि जनाब हम लोग सिंध तास मुआहदा या इंडस वाटर ट्रीटी से जो है वो हम पीछे हट रहे हैं, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इकदाम किए गए थे, पाकिस्तान ने जनाब उसका जवाब दिया है, बड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया है। और मेरे ख्याल में एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने के नाते जो रिस्पॉन्स देना चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्स दिया गया है। इसको इवेल्युएट करेंगे और इसके साथ साथ भारत की जानिब से जनाब एक मिसाइल तजुर्बा इस मौके के ऊपर जो है वो किया गया है। इसके अलावा और भी बड़ी अहम खबरें हैं, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो पहलगाम वाक़े के बाद भारत की जानिब से जो इकदाम उठाए गए थे, उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो तलब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ जो है इसके अंदर मौजूद थे। इसके अलावा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान खान, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौक़ीर शाह और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए अमूर ख़ारजा तारिक फ़ातमी जो है वो भी इसके अंदर मौजूद थे। इजलास में जो है जो पहलगाम का जो एक ड्रामा रचाया गया है उसके बाद की सूरत हाल को जो है वो एनालाइज किया गया, मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर जो है वो गौर किया गया। ज़ाहिर बात है इसके अंदर एक जेन में रखिएगा कि कानूनी पर्सपेक्टिव भी इसके बारे में आता है, क्योंकि जब आप एक मुआहदे से विड्रॉ करने की बात करते हैं, मैं भी उसके ऊपर भी आता हूँ कि एक्चुअली इंडिया ने ये जो खेल खेला है वो किस हद तक काबिल अमल है भी या नहीं है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। लेकिन इसको कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो एनालाइज करने के लिए वहाँ पे अटॉर्नी जनरल से भी जो है वो राय ली गई है और उनसे भी पूछा गया कि इंटरनेशनली हम इसको जो है वो किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो बहरहाल उसके बाद जो मुख्तलिफ ऑप्शंस जो आई हैं और उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया है कौमी सलामती कमेटी का, उसमें सबसे पहली बात तो ये कि शिमला मुआहदे समेत तमाम मुआहदे जो दोनों ममालिक के दरमियान इससे पहले हुए हैं, पाकिस्तान ने उन्हें अब मनसूख करने का फैसला कर लिया है और उनके ऊपर भी अब पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद नहीं होगा। ये पहला रिस्पॉन्स है पाकिस्तान की जानिब से इस भारतीय जहरीत के खिलाफ, ये पहला बाकायदा रिस्पॉन्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से आया है। इसके साथ ही साथ वाघा बॉर्डर जो है उनकी जानिब से अटारी को बंद करने का फैसला किया गया था। अब पाकिस्तान ने जो है वो वाघा बॉर्डर को बंद करने का फैसला कर लिया है कि वाघा भी जो है वो इस साइड से बंद किया जाएगा। इसके अलावा जनाब जो दीगर जो इसमें चीज़ें हुई हैं, इसके साथ साथ जो कमर्शियल परवाज़ें हैं जो पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करती हैं भारत की जानिब से, उसे उसकी फ़िज़ाई हदूद भी जो है उसे बंद करने का फ़ैसला किया गया है। और इसके साथ साथ तमाम तर तजारत, इवन जो थर्ड पार्टीज़ के ज़रिए भी जो तजारत होती है उसे भी बंद करने का फैसला किया गया है कि वो भी नहीं किया जाएगा। डिफेंस अटैचीज़ जो भारत के पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन्हें भारत छोड़ने का कहा गया है और सार्क के तहत बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भारत की जानिब से यह कदम उठाया गया था कि उसके तहत जो वीज़ा होल्डर्स भारतीय जो शहरी यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ने का कह दिया गया है। तो ये मुख्तलिफ जो है वो इकदाम उठाने का फैसला किया गया है कौमी सलामती कमेटी की जानिब से। और इसके साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो करारदाद पेश करने का भी फैसला किया गया है, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अब ज़रा इसके ऊपर आ जाइए, ज़रा मैं उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ कि ये कहा गया था कि जनाब इंडस वाटर ट्रीटी से जो हम पीछे हट रहे हैं और इसके मतलब है कि जनाब पानी बंद हो जाएगा। और उसके बाद पिछले 12 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि इंडियन मीडिया के ऊपर ये आ रहा है कि जनाब अब जो है वो पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात में आ जाएगा कि इसका जो है वो पानी बंद कर दिया जाएगा। मेरे भाई मैं थोड़ा सा ज़रा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ख़ास तौर पे हमारे जो भारतीय व्यूअर्स हैं ताकि उनको ज़रा क्लैरिटी मिले कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या आपकी जो हुकूमत है वो आपको किस तरह बेवकूफ़ बना रही है। पहली बात तो ये दरियाओं की बात हो रही है, किसी नलके की बात नहीं हो रही कि यूं करके आपने नलका बंद किया और पानी आना बंद हो गया। किसी भी वाटर रिजर्वॉयर को, किसी भी दरिया को बंद करने के लिए आपको उसके ऊपर डैम बनाने पड़ते हैं और आपके यहाँ पे कोई ऐसे डैम नहीं है जो पाकिस्तान में आने वाले पानी को जो है वो इस तरह रोक सकें। अगर आप उसके ऊपर काम शुरू भी करेंगे तो उसको भी कम से कम 10 साल लग जाने हैं। आज से 10 साल लगेंगे अगर आज से आपने कोई डैम बनाना शुरू किया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है बड़ा क्लियरली इसके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखता है कि इसको वो इंटरनेशनल जो है वो कोर्ट्स के अंदर लेके जाएगा इस चीज़ को कि आप इस तरह इस पर विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहदा है उसके ऊपर क्लियर कट ये बात लिखी हुई है
कि दोनों पार्टीज में से कोई भी जो है वो एक तरफा तौर पे इसको विड्रॉ नहीं कर सकता, दोनों पार्टीज की रजामंदी जो है वो उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान जो है वो इसे चैलेंज करने जा रहा है या इसे चैलेंज करेगा। दूसरी बात ये कि ये जो पाकिस्तान के साथ जो जारहियत दिखाने की कोशिश की गई है इंडिया की जानिब से, बिल्कुल ये सिग्नल जो है ये बांग्लादेश को भी दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश में भी जो है वो भारत से 2 दरिया वहां पे भी जाते हैं। तो बहुत से दिफाई माहिरीन जो है वो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये जो हरकत ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये बेसिकली बांग्लादेश को भी एक सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो बांग्लादेश भी जो है वो इस किस्म के कदम को जो है वो किसी सूरत सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि ये खबर भी है कि इवन भारत के अपने अंदर जो है काफ़ी हद तक पानी जो है वो तिब्बत से भी आता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है माउंटेन रेंजेस से ग्लेशियर्स के जरिए जो है पानी नीचे फ्लो करता है, तो वो भी वहाँ से बहुत आता है। और आप जानते हैं कि तिब्बत का कंट्रोल जो है वो इस वक्त चाइना के हाथ में है। तो अगर भारत इस किस्म की कोई जारहियत का आगाज़ करना चाहेगा कि वो एक वाटर वॉर्स के अंदर जाना चाहेगा, कि वो पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करे या बांग्लादेश के साथ इस तरह कुछ करे, तो फिर चाइना भी जो है वो अपना किरदार अदा ज़रूर करना चाहेगा। तो इसलिए इतना आसान नहीं है जितना इसको इमेज बना दिया गया है। बाकी ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड करने की बातें होती हैं, ये एक नॉर्मल रूटीन की बात है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के दरमियान, रशिया और अमेरिका के दरमियान, वेस्ट और ईस्ट जर्मनी जब हुआ करते थे उनके दरमियान, इस तरह बहुत से ममालिक के दरमियान जब टेंशन होती हैं तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है उनको डाउनग्रेड किया जाता है, लेकिन ये भर बाद में जो है वो नॉर्मल अपनी वापस सतह के ऊपर भी आ जाती हैं। असल बात जो है वो किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की है कि क्या खित्ते के अंदर जो है वो कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है, यानी कि डायरेक्ट 1-to-1 वॉर जो है, क्या उसका आगाज़ होने का ख़तरा है। ज़ाहिर बात है इस वक्त एक परेशानी तो है, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आज जब पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज खुली तो पहले मिनट के अंदर ही, यानी कि 9:35 के ऊपर सुबह जब ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ था, तो पहले मिनट के अंदर ही तकरीबन 2500 पॉइंट्स जो है वो मार्केट गिर गई थी। अब ज़ाहिर बात है यही सूरत हाल वहाँ पर इंडिया वाली साइड पर भी है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान में जो है उस मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर करना उसके बाद शुरू कर दिया था, लेकिन एक पैनिक सिचुएशन जो है वो ज़रूर होती है। तो दीगर जो खबरें इस सारी सूरत हाल से रिलेटेड आ रही हैं, एक खबर जो है वो ये भी आई है कि इसके बारे में मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि जो पाकिस्तानी अदाकार हैं फवाद खान, उन्होंने रिसेंटली एक इंडिया की एक फ़िल्म की थी, तो उसे जो है वो अब ये बताया जा रहा है कि भारत में उसे रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वही टिपिकल जो एक मोदी माइंडसेट है वो नज़र आना शुरू हो गया कि पाकिस्तानी एक्टर्स को भी जो है वो जो अदाकार हैं उनको भी जो है वो इस तरह टारगेट किया जाए। तो इस वाक़े के फौरी बाद जो है भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन और मुख्तलिफ फिल्म साज़ों की तंजीमों ने फवाद खान की भारतीय फिल्म अबीर गुलाल पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए तमाम पाकिस्तानी फ़नकारों पर हर तरह की पाबंदी का भी मुतालबा किया था, और उसी के परसुएंस में जो है वो अब ये कहा जा रहा है कि इनकी फ़िल्म जो है उसे रिलीज़ नहीं होने दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने जनाब बिहार के अंदर जो है वो खिताब किया, और वो टिपिकल चेस्ट थंपिंग और वॉर मॉन्गरिंग जो इंडिया के अंदर इस वक्त चल रही है उसी तरह का ये खिताब था। उसने अपने खिताब में कहा, जी मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमला किया है उन दहशतगर्दों को और इस हमले की साजिश करने वालों को उनकी तसव्वुर से भी बड़ी सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलकर ही रहेगी। उनका कहना था कि आज बिहार की सरजमीन पर मैं पूरी दुनिया से कहता हूँ हिंदुस्तान पर दहशतगर्द और उसके पुष्ट पनाहों की शिनाख्त करेगा, उनका सुराग लगाएगा और सज़ा देगा। हम ज़मीन के आखिरी कोने तक उनका ताक़ुब करेंगे। दहशतगर्दी इंडिया का अज़्म कभी नहीं तोड़ सकती। और उन्होंने इस मौके पर इन ममालिक का शुक्रिया अदा किया जो इस वक्त उनके साथ खड़े हैं। मुख्तलिफ ममालिक के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उनके कायदीन के का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जी वो भी हमारे साथ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि जनाब भारत की जानिब से जो है वो एक मिसाइल तजुर्बा जो है वो किया गया है, और ये बेसिकली INS सूरत जो है वहाँ से उस जहाज़ से जो है वो जो बहरी जहाज़ है वहाँ से ये तजुर्बा किया गया है, और बेसिकली इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल ये वहाँ से जो है इसका तजुर्बा किया गया। बेसिकली ये जो है वो सी टू सरफेस मिसाइल है जिसका ये तजुर्बा हुआ है कि अगर समंदर के अंदर कोई टारगेट हो या ज़मीन के ऊपर कोई टारगेट हो तो भारतीय नेवी जो है वो इस मिसाइल का तजुर्बा कर रही है। ये बेसिकली आम तौर पे जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो ये मिसाइल तजुर्बे जो हैं वो जाहरियत की नज़र से देखे जाते हैं कि बेसिकली ये दूसरे मुल्क को जो है वो ये शो कराने की कोशिश की जाती है कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो ये हैं। इवन दो इंडिया इसको ऑफिशियली ये बात कर रहा है कि जी ये तो हमारा पहले से प्लान था, इसका मौजूदा सूरत हाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जारी बात है उसे इसी पैराए में लिया जाएगा कि
ये पाकिस्तान को जो है वो सिग्नल करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर ये आई है कि भारत में 2003 से कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का भारतीय मनसूबा भी जो है वो बेनकाब हुआ है, और कैदियों में बेशतर जो है ये माहीगीर हैं, ये जो फिशरमैन होते हैं जिनको उठा लिया जाता है, वो भी बेचारे जो है वो अब इस प्रॉब्लम में आ रहे हैं। और ये गलती से कोई लाइन ऑफ कंट्रोल या जो बॉर्डर एरिया होता है समंदर के अंदर, आप जानते हैं कि ज़्यादा क्लियर नहीं होता, तो उनको जो गिरफ्तार किया जाता है उनके लिए भी जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स अब बताया जा रहा है कि आ रही हैं। और आम तौर पे जो है इनको कुछ अर्सा कैद रखने के बाद रिलीज़ कर दिया जाता है। दोनों मुल्कों में इस तरह होता है। लेकिन अब जो पाकिस्तानी माहीगीर हैं जो इस वक्त इंडिया की कैद में हैं, उनकी रिहाई जो है वो कई तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि ये मज़ीद दूर होता जा रहा है, और अब उनके लिए जो है, उनके लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए जो है वो मज़ीद मुश्किलात भी हो सकती हैं। इसके अलावा एक वीडियो सामने आई है, और ये वीडियो है सीमा नाम की एक खातून की, और ये बेसिकली इंडियन खातून है, और उन्होंने अपनी इस वीडियो में कहा है कि जी मेरा नाम सीमा है, मैं कानपुर से हूँ, मेरे पास 1 महीने का वीज़ा है, मुझे कराची जाना है। 13 साल पहले अपनी बहन को मिली थी, मेरी बहन बहुत सख्त बीमार है, बॉर्डर बंद कर दिया गया है, मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि उन्हें जाने दिया जाए। तो इंडियन जो बेसिकली जहरियत है वो अब आम लोगों को किस तरह अफेक्ट करना शुरू हो गई है, ये तस्वीरें और ये वीडियोज़ भी जो है आमने सामने अब आना शुरू हो गई हैं। दूसरी बात ये कि ये जो कुछ भी हुआ है इंडिया के अंदर, एक और डिस्कशन का जो है वो आगाज़ हुआ है, और वो ये है कि इसको 1 मिनट में जो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया गया है। बहुत से लोग जो हैं, बल्कि सागरा का घोष वहाँ की एक जर्नलिस्ट हैं, अब वो पार्लियामेंटेरियन बन चुकी हैं, वो भी ये सवाल कर रही हैं, उनकी जानिब से सवाल हुए हैं। और इसके अलावा वहाँ के कश्मीर के बहुत सी मकबूजा कश्मीर के मुकामी अफराद ने भी अब ये सवाल करना शुरू किया है कि आपकी अपनी इंटेलिजेंस किधर थी। वहाँ पे ये बताया गया है, एक चैनल ने इसको रिपोर्ट किया कि जनाब जिस जगह के ऊपर ये वाक़या हुआ है वहाँ पे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो वॉकिंग एरिया बनता है, तकरीबन 5 किलोमीटर का एक एरिया बनता है जो हाइकिंग ट्रैक बनता है, लेकिन वहाँ पे किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ पे किसी किस्म की कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। अब इस वाक़े को तकरीबन 2 दिन होने जा रहे हैं, और इसके बावजूद अभी तक कोई ट्रेस नहीं हो सका है किसी किस्म का उन लोगों के बारे में जिनके खाके जारी किए गए, जिनकी तस्वीरें जारी की गई, उनके बारे में कोई ट्रेस अभी तक जो है वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकी। बस ये खाके चलाई जा रहे हैं हर जगह, अपने तमाम चैनल्स के ऊपर ये खाके चला रहे हैं, लेकिन उन लोगों का, उन अफराद का कोई ट्रेस नहीं है। सिर्फ उन्होंने अब तक ये क्लेम किया कि जी 4 में से 3 की हमारे पास खाके हैं, और 2 के बारे में वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तानी थे, और एक जो है वहाँ का मुकामी शहरी इंडिया जो है वो क्लेम कर रहा है अभी तक, जो मैं आपके साथ ये खबर रिपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन वो ये तीनों अफराद किधर हैं, किसी किस्म का कोई ट्रेस नहीं है। दूसरा जनाब एक और ख़बर जो है वो दानिश कनेरिया के हवाले से जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। दानिश कनेरिया आप जानते हैं कि पाकिस्तानी स्पिनर थे, अब तो वो पाकिस्तान टीम में नहीं खेलते, लेकिन उनकी जानिब से भी जो है आप जानते हैं कि उनका हिंदू मज़हब के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन वो पाकिस्तानी है। तो लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया है वो बड़ा ही शर्मनाक किस्म का ट्वीट है, और उसके बाद पाकिस्तानी जो शायकीन हैं उनकी जानिब से शदीद तनकीद का उनको सामना है। उन्होंने लिखा है कि जी, उन्होंने ट्वीट्स किए। एक ट्वीट उन्होंने किया जी, इफ़ पाकिस्तान ट्रूली हैज़ नो रोल इन द पहलगाम टेरर अटैक, व्हाई हैजंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कंडेम्ड इट येट, व्हाई आर योर फोर्सेस सडनली ऑन हाई अलर्ट, बिकॉज डीप डाउन यू नो द ट्रूथ, यू आर शेल्टरिंग एंड नर्चरिंग टेररिस्ट, शेम ऑन यू। तो ये दानिश कनेरिया ने जनाब ये ट्वीट किया। अब मेरा दानिश कनेरिया साहब से एक सवाल है, और जेहन में रखिएगा कि इसका आपके मज़हब के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को कम से कम मैं बिल्कुल इक्वली जो है वो रिस्पेक्ट देता हूँ, और हमारा मज़हब भी जो है ये कहता है कि दूसरे मज़ाहिब की भी जो है उसी तरह इज़्ज़त करनी चाहिए। हम लोग जो इस वक्त मुसलमानों के साथ भारत में हो रहा है, बिल्कुल ऐसा कोई हरकत जो है नहीं करेंगे। लेकिन दानिश कनेरिया साहब ने ये सवाल किया है, उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर ये कहा है कि जनाब पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म है वो जो है इसको उन्होंने कंडेम क्यों नहीं किया, ये पहलगाम का जो वाक़या है इसको इन्होंने कंडेम, इसकी मजम्मत क्यों नहीं की। अब यही होता है ना कि जब एक क्रिकेटर जो है जिसको ना डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का पता हो, ना उसने कभी जो है वो किसी चीज़ पे कोई ध्यान दिया हो, ना कुछ पढ़ा हो, तो फिर यही होता है। मेरे भाई पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस जो है ना ऑलरेडी इसकी मजम्मत कर चुका है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको चाहिए कि आप उसको ज़रा गौर से थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, फिर अपना मुँह खोलते तो फिर बंदा कहता कि हाँ यार आपकी जो बात है ना वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस ने पहलगाम वाक़े की ऑलरेडी मजम्मत कर दी हुई है, और आपकी इतला के लिए कि पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही आता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर ये तमाम मिनिस्ट्रीज जो होती हैं वो उसी के अंडर आती हैं, तमाम ऑफिस उसी के अंडर आते हैं। पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर जो है ना कोई बयान जारी नहीं कर सकता।
तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते, थोड़ा सा पहले रिसर्च कर लेते, उसके बाद मुंह खोल लेते। मैं जानता हूं कि आपको बड़ी तप है इस बात की कि जनाब अब जो है वो आपको टीम में लिफ्ट नहीं कराई जाती, और इसकी वजह यह है कि हुजूर आप मैच फिक्सिंग में पकड़े गए थे, आपको सजा हुई थी, जिसकी वजह से अब आपको जो है पाकिस्तानी टीम से दूर रखने का फैसला किया गया है। अब से नहीं, कई साल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी एक और पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, कुछ थोड़ी सी आपके अंदर शर्म होती, कोई थोड़ी सी आपके अंदर गैरत होती, तो आपको एहसास होता कि जिस पाकिस्तान के ऊपर आज आप उंगली उठा रहे हैं, यह पाकिस्तान अगर ना होता ना तो आपकी इज्जत भी ना होती, आपका कोई मुकाम भी ना होता। दानिश कनेरिया कौन था यह कोई जानता भी ना। ये वही पाकिस्तान है जिसने आपको वो जगह दी, पाकिस्तान का बैज आपको पहनने की इजाजत दी, जिसकी वजह से आज दानिश कनेरिया जो है ना वो जाना और माना जाता है कि जनाब दानिश कनेरिया कौन था। वरना अगर ये मुल्क ना होता ना, ये पाकिस्तान ना होता, तो आप भी ना होते। लेकिन मैं जो लोगों की ट्वीट्स हैं, जिस तरह वो आपको इस वक्त बुरा भला कह रहे हैं, मैं उनको शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें ज़ाहिर बात है कुछ मजहबी हवाले से भी आपको हिट किया जा रहा है। लेकिन आई विल नेवर सपोर्ट दैट। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए थी, आपको थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए थी कि आपको कम से कम इस मुल्क के ऊपर उंगली उठाने से पहले 4 दफ़ा सोचना चाहिए था कि आज अगर मैं जो कुछ भी हूँ क्रिकेट की दुनिया के अंदर, वो मैं इस वजह से हूँ। अगर आप इसी तरह इंडिया के अंदर होते ना, तो वहाँ पे हरभजन सिंह और कुंबले के होते हुए आपको किसी ने प्लेइंग 11 में आने भी नहीं देना था। या आप अच्छी तरह जानते हैं, आपके दौर में वही खेल रहे थे ना हरभजन, और वहाँ पे कुंबले मतलब भारतीय टीम के स्पिनर्स हुआ करते थे, उन्होंने आपको घुसने भी नहीं देना था। ये पाकिस्तान ही था जिसने आपको यहाँ तक का मुकाम पहुँचाया, और उसके बाद आज आपने जिस थाली में खाया है उसी में आपने छेद किया है, उसी में आपने छेद किया है। उसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट की, उन्होंने कहा जी आई कमेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब ये नरेंद्र मोदी की तारीफें जो है उन्होंने की जी, फॉर चूजिंग टू स्पीक इन इंग्लिश ड्यूरिंग द रैली, जो इन्होंने बिहार के अंदर अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था। ensuring that the world hears his warning loud and clear. Hopefully, just like in Gaza, this marks the beginning of the end for terrorism in South Asia. I'm not speaking against Pakistan or its people. The Awam of Pakistan have suffered the most at the hands of terrorism. They deserve leadership that stands for peace, not one that shelters terrorists or stays silent when innocents are murdered. तो वही नरेंद्र मोदी की तारीफें हो रही है और पाकिस्तानी हुकूमत को जो है ये बुरा भला कह रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद उमर अयूब साहब जो हैं, उनका भी जनाब एक ट्वीट आया है, और उमर अयूब साहब ने भी इसके ऊपर थोड़ी सी लबकुशाई की है। अब मैं ज़रा इनकी भी थोड़ी सी आपसे बात शेयर करता हूँ। इन्होंने कहा कि जी एवरी मूवमेंट दैट पासेस आफ्टर इंडिया सस्पेंडिंग द इंडस वाटर ट्रीटी इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब फॉर पाकिस्तान. इट इज फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इंडियाज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन पाकिस्तान. आर प्राइम मपेट Shehbaz Sharif has to quit being an Ardali. The installed regime statements until now have been cowardly, weak, jelly-kneed and pleading. ठीक है जी, कि जो वो जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसके रिएक्शन के ऊपर कह रहे हैं जी बड़ा कमज़ोर है। अच्छा, ये कौमी सलामती कमेटी के एलामिये से पहले इन्होंने ये सब कुछ कहा था। तो उन्होंने कहा no direction, Pakistan territorial integrity is being threatened, our economy is in shambles thanks to General Bajwa's selfish move of orchestrating the vote of no confidence against Prime Minister Imran Khan. The installed PDM government led by Prime Muppet Shehbaz Sharif and co have hamstrung Pakistan. Our national cohesion has frayed with an extremely serious situation in all 4 provinces, including Azad Jammu Kashmir and Gilgit-Baltistan. The most popular leader, Prime Minister Imran Khan, is locked up in jail as a political prisoner and PTI being persecuted. Our credible defense is under stress because of the stagnant and dead economy. Shehbaz Sharif exported artillery shells worth $850 million to Ukraine in 2023, and now we might just need them. There is a shortage of artillery shells. Petrol smuggling from Iran through Balochistan worth rupees 550 billion per year has resulted in our refineries to curtail their refining due to less demand for expensive petrol and diesel. अच्छा, इस मौके के ऊपर जब एक्चुअली मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि वहाँ पे पहलगाम का जो वाक़या पेश आया ना, उसके बाद अमित शाह जो उनका होम मिनिस्टर है, उनको तमाम इनके ऑपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, महमूदा मुफ्ती हो, इन सब की जानिब से जो है उनको फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं और उनको अपनी सपोर्ट शो की जा रही है कि जी हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल जो है वो डट के जो है वो अपना जवाब दीजिए। मतलब टिपिकल वो जो इंडियन, ज़ाहिर बात है इंडियन लीडरशिप को जो है वो इंडियन ऑपोजिशन लीडर्स जो है सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे ज़रा देखिए क्या सूरत हाल है। यहाँ पे इस वक्त जब एक्चुअली सबको एक होने की ज़रूरत है, हमारा ऑपोजिशन लीडर जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म की जो है वो टांगे खींच रहा। अच्छा, उसके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो आर्मी चीफ का नाम ले, वो ये नहीं कर रहा, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कर रहा है और उसको कह रहा है कि जी आपने अब तक जो कुछ भी किया है वो बड़ा कमज़ोर है, बड़ा वीक है। मेरे भाई, आपके जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे ना, उन्होंने अभिनंदन वापस कर दिया था। वो जो भारतीय पायलट पकड़ा गया था ना यहाँ पे, उन्होंने वापस किया था, उन्हीं के दौर में हुआ था। और उस वक्त आपने तालियां बजा के कहा था जी हमने बड़ा कमाल किया है, हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। तो पहले अपनी हिस्ट्री देख लेनी चाहिए
उसके बाद मज़ीद आगे की बात करनी चाहिए। उसके बाद आप ही के जो दादा हजूर थे वो अयूब खान साहब, उनके दौर में क्या क्या कुछ होता रहा, मेरा मुंह ना खुलवाएंगे, मौका नहीं है। मौका महल देख के बात करनी चाहिए, इसलिए वो ये मौका महल नहीं है कि मैं आपके दादा के बारे में जो है ना कोई गुफ्तगू करूं कि उनका जब दौर था और जब वो आर्मी चीफ थे तो वो क्या कुछ करते रहे और उस वक्त पाकिस्तान के डिफेंस की क्या सूरत हाल थी। सो ना ही मुंह खुलवाएं तो बेहतर है। दूसरी बात यह है कि ये इस मौके के ऊपर आप पाकिस्तान के बारे में ये कह रहे हैं जी आपने शेल्स वहां पे दे दिए तो अपना असला वहां पे दे दिया, ये बातें कहने वाली हैं इस वक्त, ये मौका है इस वक्त। मतलब घर की जो है वो कहीं पे लड़ाई होने वाली है घर वालों की, और आप घर वालों के अंदर से ही लड़ रहे हैं। ये मौका महल है इस बात करने का कि इस वक्त जनाब आप जो है वो टारगेट करना शुरू करते हैं। मैं बार बार यहां पे ये बात कर रहा हूं कि तमाम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। हुकूमत, ऑपोजिशन, कोई भी जमात कोई भी हो, सबको एक होने की जरूरत है। हमें एक कंबाइंड रिस्पॉन्स दिखाने की जरूरत है। और आपकी हरकतें ये हैं कि आप जो है वो हुकूमत की टांगे खींच रहे हैं कि चलो मैं अपनी जरा, मैंने वैसे बड़े ऑपोजिशन लीडर्स देखे हैं माजरत के साथ, मतलब शहबाज शरीफ भी ऑपोजिशन लीडर रहे हैं, खुर्शीद शाह जो है वो भी ऑपोजिशन लीडर रहे हैं, चौधरी निसार अली खान भी ऑपोजिशन लीडर रह चुके हैं। ऐसा बचगाना ऑपोजिशन लीडर मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब हिज स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली मेक नो सेंस एट ऑल। कोई सर पैर नहीं होता इस बंदे का, ये जिस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। बराए नाम मैं तो कहता हूं कि शुक्र है सलमान अकरम राजा साहब को, जो है जो इनसे बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं, अकल वाले बंदे हैं, उनको पीटीआई की सेक्रेटरी जनरलशिप जो है ना दे दी। ये अगर वहां पे होते हैं ना तो अभी तक और मजाक उड़ा होता पीटीआई का। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।